विधि 96। ये विधि एकांत से संबंधित है। किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो, वृक्षों, पहाड़ियों, प्राणियों से रहित हो, तब मन के भारों का अंत हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विधि में प्रवेश करें, एकांत के विषय में कुछ बातें समझ लेने जैसी। एक, अकेले होना मौलिक है, आधारभूत है। तुम्हारे अस्तित्व का यही स्वभाव है। मां के गर्भ में तुम अकेले थे, पूरी तरह अकेले थे। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निर्वाण की, बुद्धत्व की, मुक्ति की, स्वर्ग की आकांक्षा मां के गर्भ की गहन स्मृति है। पूर्ण एकांत को और उसके आनंद को तुमने जाना है। तुम अकेले थे, तुम परमात्मा थे, वहां और कोई न था। जीवन सुंदर था, हिंदू उसे सतयुग कहते। तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं था, न कोई बाधा डाल रहा था। अकेले तुम ही मालिक थे, कोई संघर्ष नहीं था, पूर्ण शांति थी, मौन था, कोई भाषा नहीं थी। तुम अपने अंतरात्मा में थे, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन वह स्मृति तुम्हारे गहन में, तुम्हारे अचेतन में अंकित है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इसलिए सब सोचते हैं कि बचपन बहुत सुंदर था। हर देश, हर जाति ये सोचती है कि अतीत में कभी स्वर्ग था, जीवन सुंदर था। हिंदू उसे सतयुग कहते हैं। अतीत में, बहुत पहले, इतिहास के भी शुरू होने से पूर्व सब कुछ सुंदर और आनंदपूर्ण था। न कोई झगड़ा था, न कोई फसाद, न कोई हिंसा, केवल प्रेम ही प्रेम था। वह स्वर्ण युग था। ईसाई कहते हैं, आदम और ईवदन के बगीचे में बड़ी निर्दोषता और आनंद से रहते थे। फिर पतन हुआ तो स्वर्ण युग उस पतन से पहले था। हर देश, हर जाति, हर धर्म यह सोचता है कि स्वर्ण युग कहीं अतीत में था। और ये बड़ी अजीब बात है कि तुम अतीत में कितने ही पीछे चले जाओ, हमेशा ऐसा ही सोचा जाता रहा है। मेसोपोटामिया में एक शिला मिली है जो 6000 वर्ष पुरानी है। उस पर एक लेख खुदा हुआ है। यदि तुम उसे पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि तुम आज के किसी अखबार का संपादकीय पढ़ रहे हो। वह शिलालेख कहता है कि यह युग पाप युग है, सब कुछ गलत हो गया है। बेटे बाप की नहीं मानते, पत्नी पति का विश्वास नहीं करती, अंधकार छा गया है। अतीत के वे स्वर्णिम दिन कहां गए? यह शिलालेख 6000 साल पुराना है। लाओ त्से कहता है कि अतीत में, पूर्वजों के जमाने में सब ठीक था। तब ताओ का साम्राज्य था, तब कोई गलती नहीं थी। और क्योंकि कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई पंडित नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, कोई धर्म गुरु नहीं था। क्योंकि ताओ का साम्राज्य था और सभी इतने धार्मिक थे कि किसी धर्म की जरूरत न थी। उस समय कोई संत न था, कोई पापी नहीं था। हर कोई इतना संत था कि किसी को खबर ही नहीं थी कि कौन संत है और कौन पापी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह अतीत कभी नहीं था। यह अतीत तो हर व्यक्ति के गहन में छिपी गर्भ की स्मृति है। वह अतीत असल में गर्भ में था, ताओ गर्भ में था। वहां सब कुछ ठीक था, सुंदर था, संसार से पूर्णतया अनजान। बच्चा आनंद में तैर रहा था। गर्भ में बच्चा ऐसे ही था जैसे शेषनाग पर लेटे विष्णु। हिंदू मानते हैं कि विष्णु अपनी नाग शैया पर लेटे हुए 0, 5 आनंद के सागर में तैर रहे। गर्भ में बच्चा ऐसे ही होता है, बच्चा भी तैरता है। मां का गर्भ भी सागर के जैसा है। और तुम हैरान होगे कि मां के गर्भ में बच्चा जिस जल में तैरता है, उसके सभी लवण वही होते हैं जो सागर के जल में होते हैं। वही लवण, वही अनुपात, वह सागर का ही सुखद जल होता है। और गर्भ में सदा बच्चे के लिए उचित तापमान रहता है। मां चाहे सर्दी से कांप रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे के लिए गर्भ में सदा एक सा तापमान रहता है। वो उष्ण रहता है, आनंद से तैरता रहता है। कोई चिंता, कोई दुख उसे नहीं होता। मां उसके लिए जैसे होती ही नहीं, वह अकेला होता है। उसे मां का भी पता नहीं होता। मां उसके लिए जैसे होती ही नहीं। ये संस्कार
ये छाप तुम्हारे साथ रहती है। यही मूल सत्य है। समाज में प्रवेश करने से पहले तुम ऐसे ही थे, और मरकर जब तुम समाज से बाहर जाओगे तब भी यही सत्य होगा। तुम फिर अकेले हो जाओगे, और एकाकीपन के इन दो छोरों के बीच तुम्हारा जीवन तमाम घटनाओं से भरा होता है। लेकिन वे सब घटनाएं संयोगिक हैं। गहरे में तुम अकेले ही रहते हो, क्योंकि वही मूल सत्य है। उस एकांत के चारों तरफ बहुत कुछ घटता है। तुम्हारा विवाह होता है, तुम दो हो जाते हो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, और तुम कई हो जाते हो। सब कुछ होता रहता है, लेकिन केवल परिधि पर गहन अंतरतम अकेला ही रहता है। वह तुम्हारी वास्तविकता है। तुम उसे अपनी आत्मा कह सकते हो, अपना सार कह सकते हो। गहन एकांत में इस सार को दोबारा प्राप्त कर लेना है। तो जब बुद्ध कहते हैं कि उन्हें निर्वाण उपलब्ध हो गया है, तो असल में उन्हें यह एकांत, ये आधारभूत सत्य उपलब्ध हो गया है। महावीर कहते हैं कि उन्हें कैवल्य उपलब्ध हो गया है। कैवल्य का अर्थ ही है एकांत, एकाकीपन। घटनाओं के झंझावात के नीचे ही यह एकांत मौजूद है। ये एकांत तुम में ऐसे ही है जैसे माला में धागा। मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मन के धागे से ही संभाले हुए हैं। मन के तो अनेक हैं, लेकिन धागा एक ही है। वास्तव में माला इस सत्य का प्रतीक है, धागा है सत्य, और मन के हैं घटनाएं जो उसमें पिरोई गई हैं। और जब तक तुम भीतर प्रवेश करके इस मूलभूत सूत्र तक नहीं पहुंच जाते, तुम संताप में रहोगे, विषाद में ही रहोगे। तुम्हारा एक इतिहास है, संयोगों का इतिहास, और तुम्हारा एक स्वभाव है जो गैर ऐतिहासिक है। तुम किसी तारीख को, किसी स्थान पर, किसी समाज में, किसी युग में पैदा हुए। तुम्हें एक ढंग से पढ़ाया गया, तुमने कोई व्यवसाय किया, किसी स्त्री के प्रेम में पड़े, बच्चे हुए। ये सब नाटक के मन के इतिहास है, लेकिन गहरे में तुम हमेशा अकेले ही हो। और यदि तुम इन घटनाओं में स्वयं को भूल गए, तो तुम यहां होने के अपने लक्ष्य से ही चूक गए। तब तुमने स्वयं को इस नाटक में खो दिया, और उस अभिनेता को भूल गए जो इस नाटक का हिस्सा नहीं था, केवल अभिनय कर रहा था। ये सब अभिनय है। इसी कारण हमने इतिहास नहीं लिखा। असल में यह निश्चित कर पाना बड़ा कठिन है कि कृष्ण कब पैदा हुए और कब राम पैदा हुए, या वे कभी पैदा हुए भी कि नहीं, कि केवल काल्पनिक कथाएं हैं। हमने इतिहास नहीं लिखा, और कारण यह है कि हम धागे में उत्सुक हैं, मनकों में नहीं। वास्तव में धर्म के जगत में यीशु पहले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, लेकिन वे अगर भारत में पैदा हुए होते तो ऐतिहासिक न होते। भारत में हम सदा धागे की खोज करते हैं, मनकों को हमने कोई खास महत्व नहीं दिया। लेकिन पश्चिम शाश्वत की अपेक्षा घटनाओं में, तथ्यों में, क्षण भंगुर में अधिक उत्सुक है। इतिहास तो नाटक है। भारत में हम कहते हैं कि हम राम और कृष्ण हर युग में होते। बहुत बार वे हो चुके हैं, और आगे भी बहुत बार वे होंगे। इसलिए उनके इतिहास को ढोने की कोई जरूरत नहीं है। वे कब पैदा हुए इसका कोई महत्व नहीं, ये अप्रासंगिक है। उनका अंतरतम केंद्र क्या है, वो धागा क्या है, ये बात अर्थपूर्ण है। तो हमें इस बात में रस नहीं कि वे ऐतिहासिक थे या नहीं, कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। हमारा रस तो उनके प्राणों के केंद्र में है कि वहां क्या घटा। जब तुम एकांत में जाते हो तो तुम धागे की ओर जा रहे हो। जब तुम एकांत में जाते हो तो तुम प्रकृति में जा रहे हो। जब तुम वास्तव में ही अकेले हो, दूसरों के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो पहली बार तुम्हें अपने चारों ओर प्रकृति के जगत का बोध होता है। तुम उसके साथ जुड़ जाते हो। अभी तो तुम समाज से जुड़े हुए हो। यदि तुम समाज के बंधन से छूट जाओ तो प्रकृति से जुड़ जाओगे। जब वर्षा होती है, वर्षा तो सदा से हो रही है, लेकिन तुम उसकी भाषा नहीं समझ सकते हो, तुम उसे नहीं सुन सकते। तुम्हारे लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक तुम केवल उसके जल के उपयोग के बारे में सोच पाते हो।
तो उपयोग तो हो जाता है, लेकिन कोई संवाद नहीं हो पाता। तुम वर्षा की भाषा को नहीं समझ पाते। तुम्हारे लिए वर्षा का कोई व्यक्तित्व नहीं। लेकिन कुछ समय के लिए यदि तुम समाज को छोड़ दो और अकेले हो जाओ, तो तुम्हें नई अनुभूति होने लगेगी। वर्षा आएगी तो तुमसे गुनगुनाएगी, तब तुम उसके भावों को समझने लगोगे। किसी दिन वर्षा बहुत गुस्से में होगी, किसी दिन बहुत सुखद होगी, किसी दिन प्रेम बरसा रही होगी, किसी दिन पूरा आकाश उदास होगा, किसी दिन नाच रहा होगा, किसी दिन सूर्य ऐसे उगता है जैसे बिना इच्छा के जबरदस्ती उग रहा हो, और किसी दिन सूर्य ऐसे उगता है जैसे खेल रहा हो। तुम अपने चारों ओर सभी भाव दशाएं अनुभव करोगे। प्रकृति की अपनी भाषा है, लेकिन वह मौन है, और जब तक तुम मौन नहीं हो जाते तुम उसे नहीं समझ सकते। लयबद्धता की पहली सतह समाज से जुड़ी है, दूसरी प्रकृति के साथ, और तीसरी गहनतम सतह ताओ या धर्म के साथ। वह शुद्ध अस्तित्व है। फिर वृक्ष और वर्षा और मेघ भी पीछे छूट जाते हैं, तब केवल अस्तित्व बचता है। अस्तित्व में भाव की कोई तरंग नहीं है। अस्तित्व सदा एक सा रहता है, सदा उत्सव में लीन, ऊर्जा से प्रस्फुटित। लेकिन पहले समाज से प्रकृति की ओर मुड़ना होगा, फिर प्रकृति से अस्तित्व की ओर। जब तुम अस्तित्व से जुड़ जाते हो तो बिल्कुल अकेले होते हो। वह एकांत गर्भ के बच्चे के एकांत से भिन्न होता है। बच्चा अकेला होता है, लेकिन वास्तव में वो अकेला नहीं होता। उसे किसी और की खबर ही नहीं होती। वह अंधकार से ढंका होता है, इसलिए अकेला अनुभव करता है। सारा संसार उसके चारों ओर होता है, लेकिन उसे खबर नहीं होती। उसका एकांत तो अज्ञान के कारण है। जब तुम चेतन होकर मौन होते हो, अस्तित्व के साथ एक होते हो, तो तुम्हारा एकांत अंधकार से नहीं, प्रकाश से घिरा होता है। गर्भ में बच्चे के लिए संसार नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी खबर नहीं होती। और तुम्हारे लिए संसार नहीं होगा, क्योंकि तुम संसार के साथ एक हो जाओगे। जब तुम गहनतम अस्तित्व में प्रवेश करते हो तो अकेले हो जाते हो, क्योंकि अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार समाज द्वारा दिया गया है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो भी अहंकार थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना समाज में होता है। जब तुम अकेले होते हो तो अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि वह सदा संबंधों से ही पैदा होता है। हर व्यक्ति के साथ तुम्हारा अहंकार बदल जाता है। जब तुम अपने नौकर से बात कर रहे हो तो भीतर अपने अहंकार को देखो कि कैसे काम कर रहा है। यदि अपने मित्र से बात कर रहे हो तो भीतर देखो कि अहंकार कैसा है। जब अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हो तो देखो कि अहंकार है भी या नहीं। और जब तुम एक मासूम बच्चे से बात कर रहे हो तो भीतर झांको, तब अहंकार है भी या नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे के सामने अहंकार दिखाना मूढ़ता होगी। तुम्हें पता है कि यह बात मूढ़ता की हो जाएगी। छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए तुम बच्चे ही बन जाते हो। बच्चा अहंकार की भाषा नहीं जानता, और बच्चे के सामने अहंकार दिखाकर तुम बिल्कुल मूढ़ लगोगे। तो ये बात समझ लो कि यह जीवन का ढंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम संसार छोड़ दो और हिमालय में कहीं साधु बनकर बैठ जाओ, नहीं, लेकिन कभी कभी वहां जाओ, विश्राम करो, पत्थर की तरह निष्प्रयोजन, अकेले हो जाओ, संसार से स्वतंत्र मुक्त होकर प्रकृति के हिस्से बन जाओ। तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा, तुम पुनरुज्जीवित हो जाओगे। फिर समाज में और भीड़ में वापस लौट आओ और उस सौंदर्य, उस मौन को अपने साथ लाने का प्रयास करो जो तुम्हें एकांत में घटित हुआ था। अब उसे अपने साथ ले आओ, उससे संबंध मत तोड़ो, भीड़ में गहरे जाओ, लेकिन उसका हिस्सा मत बनो। भीड़ को अपने बाहर ही रहने दो, तुम अकेले रहो। और जब तुम भीड़ में भी अकेले होने में सक्षम हो जाते हो, तब तुम अपने वास्तविक एकांत को उपलब्ध हो जाते हो। पहाड़ पर अकेले होना तो सरल है, कोई बाधा नहीं होती, सारी प्रकृति तुम्हारी मदद करती है। बाजार में वापस आकर, दुकान में, दफ्तर में,
घर में रहकर अकेले होना, ये एक उपलब्धि है। फिर तुमने उसे उपलब्ध किया, वह मात्र पहाड़ पर होने का संयोग भर न रहा, अब चेतना का गुणधर्म ही बदल गया है। तो भीड़ में अकेले हो रहो, भीड़ तो बाहर रहेगी ही, उसे भीतर मत आने दो। जो भी तुमने उपलब्ध किया है उसे बचाओ, उसकी रक्षा करो, उसे डांवाडोल मत होने दो। और जब भी तुम्हें लगे कि यह अनुभूति थोड़ी क्षीण हो रही है, कि अब तुम चूक रहे हो, कि समाज ने उसे विचलित कर दिया है, तो दोबारा चले जाओ। उस अनुभव को नया करने के लिए, जीवंत करने के लिए समाज से बाहर हो जाओ। फिर एक क्षण आएगा कि यह वसंत सदा ताजा रहेगा और कोई भी उसे प्रदूषित नहीं कर पाएगा, संदूषित नहीं कर पाएगा। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बात एक विधि है जीने के लिए। रहने चले जाओ, जीने की शैली नहीं है। न तो साधु बन जाओ, न साध्वी बन जाओ, न ही किसी मठ में सदा सदा के लिए रहने चले जाओ। क्योंकि तुम सदा सदा के लिए मठ में रहने चले गए तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि जो तुम्हें मिला हुआ है वह तुम्हारी उपलब्धि है या मठ ने तुम्हें दिया है। हो सकता है वह उपलब्धि वास्तविक न हो, सांयोगिक हो। वास्तविक को कसौटी पर कसना होता है। वास्तविक अनुभव को समाज की कसौटी पर परखना पड़ता है। और जब यह अनुभव कभी न टूटे, तुम उस पर भरोसा कर सको, कुछ भी उसे डांवाडोल न कर सके, तो यह सच्चा है, प्रामाणिक है।